नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। नमो बुद्धाय। आज आप लोगों को एक ऐसी साधना के बारे में बताने वाले हैं, एक ऐसी मेडिटेशन के बारे में बताने वाले हैं जो मेडिटेशन करने से आप लोगों का क्रोध, आप लोगों का गुस्सा सब नष्ट हो जाएगा, धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। बहुत ही सुंदर मेडिटेशन है ये। वर्तमान समाज में बहुत सारे युवाओं का विशेष रूप से प्रश्न है, प्रॉब्लम है कि आखिर इस क्रोध को कैसे वश में करें, इस गुस्सा को कैसे वश में करें। बहुत सारे लोग बोलते हैं, परंतु सॉल्यूशन बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। उन सभी लोगों का सॉल्यूशन आज इस प्रवचन में सबको मिल जाएगा। इस साधना का नाम है मैत्री साधना। शायद आप लोग इस साधना का नाम शायद सुने होंगे भी या नहीं होंगे, लेकिन हमको नहीं लगता कि आप लोग इस साधना को भली प्रकार से जानते होंगे। ये साधना को कैसे करना है इसे मैं अंत में बताऊंगा। इससे पहले मैं बताऊंगा इस मैत्री साधना का लाभ क्या है, क्योंकि अगर आप इस साधना का लाभ जानते हैं तभी आपको ये साधना खुशी से कर सकता है। इसलिए पहले मैं इस साधना का लाभ बताऊंगा, बेनिफिट्स बताऊंगा, जिससे आपको सुनकर बहुत खुशी होगी। इस साधना का, इस मैत्री साधना का सबसे बड़ा लाभ और सबसे महान लाभ भगवान बुद्ध जी बताए हैं। जो कोई ये मैत्री साधना करता है तो उसके मन से जो गुस्सा है, जो क्रोध है, जो नफरत है, वो धीरे 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 नष्ट हो जाता है। इस साधना का सबसे पहला लाभ और सबसे बड़ा लाभ यही है। भगवान बुद्ध जी मेघी सूत्र में एक भंती जी को बताते हैं, मेघी भंती जी को, कि मेघिए अपने मन में जो राग है या जो काम वासना के प्रति आशा है उसे नष्ट करने के लिए पार्टिकुलर साधना करो। इसके बाद भगवान बुद्ध जी मेघी भंती जी को बताते हैं कि अपने मन में जो क्रोध है तुम्हारे मन में, उस क्रोध को नष्ट करने के लिए मैत्री साधना करो। इस प्रकार से भगवान बुद्ध सूत्र पिटक में बहुत सारे सूत्रों में गुस्सा को नष्ट करने के लिए बताते हैं मैत्री साधना। बहुत सुंदर है ये साधना। जब आप करने लगेंगे तो आपको खुद मालूम हो जाएगा। वर्तमान समाज में बहुत सारे लोग इस गुस्सा के बारे में बताते हैं। प्रीचर्स लोग, स्पीकर्स लोग, अलग अलग साधु लोग भी बताते हैं कि ये गुस्सा खतरनाक है, गुस्सा नहीं करना चाहिए। कभी कभी गुस्सा के कारण मर्डर कर देता है, कभी कभी गुस्सा के कारण परिवार वालों से लड़ाई करके चले जाता है घर छोड़ करके। गुस्सा नहीं करना चाहिए, ऐसा बहुत सारे लोग बताते हैं। लेकिन कोई भी लोग ये गुस्सा को कैसे ख़त्म करना है वो नहीं बता पाते हैं। मुझे याद है एक आदमी बोला था कि जब आपको गुस्सा आए तो थोड़ा ठंडा पानी पी लेना, गुस्सा थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा, ऐसा बोलता है। लेकिन वैसे गुस्सा कंट्रोल नहीं होने वाला है, क्योंकि लोग जानते नहीं हैं आखिर इस गुस्सा का मेडिसिन क्या है। लेकिन हमारे भगवान बुद्ध जी अपने मन के सारे गुस्सा को भस्म कर दिए, नष्ट कर दिए। भगवान बुद्ध जी गुस्सा का खतरा भी बताएं एवं इस गुस्सा को कैसे नष्ट करना है उसका मार्ग भी बताएं, उसका मेडिसिन भी बताएं। वो मेडिसिन है, वो औषध है क्या? मैत्री साधना। लेकिन अगर इस साधना को करेंगे ही नहीं तो कैसे ये गुस्सा नष्ट होगा, कैसे ख़त्म होगा? मान लीजिए आपको बुखार है या कोई अन्य बीमारी है, लोग कहेंगे कि अरे ये बीमार खतरनाक है, ये बीमार से मृत्यु भी हो सकता है, ये बीमार से तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवन के लिए खतरा है, ऐसा ऐसा बोलते हैं। लेकिन कोई मेडिसिन ही नहीं बताएंगे तो उसका वो रोग कैसे ठीक हो जाएगा? भगवान बुद्ध जी इस क्रोध नाम का रोग के लिए मेडिसिन बताए हैं, मैत्री साधना। लेकिन अगर उसी मेडिसिन को पिएंगे ही नहीं तो कैसे ठीक होगा? नहीं ठीक होगा। इसलिए इस क्रोध नाम के रोग के लिए उसका मेडिसिन क्या है? भगवान बुद्ध बताएं मैत्री साधना। ये पहला लाभ है इस साधना का। इसी से क्या होगा? आपका क्रोध,
धीरे 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 नष्ट हो जाएगा। इस संसार में बहुत सारे लोग क्रोध से ही पीड़ित हैं, क्रोध से जल रहे हैं। बहुत सारे लोग खोजते हैं कि अरे इस क्रोध को कैसे वश में करें। उसका सॉल्यूशन क्या है? ये मैत्री साधना। जैसे आग को बुझाने के लिए पानी होता है, अंधकार को मिटाने के लिए प्रकाश होता है, रोग को मिटाने के लिए औषध होता है, उसी प्रकार इस क्रोध नाम की अग्नि को मिटाने के लिए मैत्री नाम का पानी है। क्रोध नाम के अंधकार को मिटाने के लिए मैत्री नाम का प्रकाश है। क्रोध नाम की रोग को मिटाने के लिए मैत्री नाम का औषध है। जब आप इसे इस्तेमाल करने लगेंगे तो आपका ये क्रोध धीरे 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 नष्ट हो जाएगा। ये क्रोध मन में उत्पन्न होता है। ये क्रोध एक विष के समान है जो सभी के मन में है, जिससे सभी का जीवन प्रभावित हो गया है। इसलिए उसी मन में मैत्री नाम का अमृत पैदा करना होगा, उसी मन में। और जब ये मैत्री नाम का अमृत आपके मन में पैदा होगा तो आपके जीवन में जो क्रोध नाम का विष है वो इस मैत्री नाम के अमृत से धीरे 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 क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। वो विष प्रभाव, क्रोध नाम का जो विष है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो ये पहला लाभ है ये मैत्री साधना का, क्रोध नष्ट हो जाएगा। तो ये साधना को कैसे करना है इसे मैं अंत में बताऊंगा। इसे बताने से पहले इस मैत्री साधना का और भी लाभ है जो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। हाँ, और एक बात याद आया कि जब आपको क्रोध आने लगे उस समय ये साधना करने गए तो सक्सेस नहीं है, उस समय ठीक नहीं है। पहले से ही साधना को प्रैक्टिस करना होगा। मैं एक उदाहरण बताऊंगा। मान लीजिए आपको भूख लगी। भूख लगने पर अगर आप खेती करने गए तो क्या वो सही है? नहीं ना। आपको प्यास लग गया, प्यास लगने के बाद आप कुआं खोदने जाएंगे तो, या चापाकल बनाने गए तो, या घर में मोटर सेट करने गए तो सही है क्या? नहीं ना। और मान लीजिए एक सैनिक है, उसे आज युद्ध में जाना है। अभी वो सैनिक सुबह में उठ करके तलवार चलाने के लिए सीखता है, तीर धनुष चलाने के लिए सीखता है। क्या वो युद्ध में जाकर के जीत पाएगा? नहीं, सही नहीं है। तो कैसे होना चाहिए? पहले से ही खेती करके धान्य या अनाज वो सब पहले से ही घर में रखना होगा, भूख लगने पर तुरंत बना के खा सकता है। इसके बाद जो प्यास लगता है तो पहले से ही कुआं या चापाकल या घर में मोटर सेट करके रखना होगा, तब प्यास लगने पर तुरंत पानी पी सकता है। और सैनिक को भी क्या करना है? पहले से ही तलवार चलाने के लिए सीखना होगा, तीर धनुष चलाने के लिए पहले से ही कंप्लीट ट्रेनिंग होना चाहिए। अगर वो शिल्प के चरम सीमा तक पहुंच गया है तो युद्ध आने पर क्या होता है? जाएगा युद्ध में, अपने तलवार से तुरंत दुश्मन को काट गिराएगा। उसी प्रकार ये मैत्री साधना आप लोगों को पहले से ही खूब प्रैक्टिस करना है। इस मैत्री साधना को सिद्ध कर लेना है, इस मैत्री साधना की चरम सीमा तक पहुंचना है। तब इसके बाद जब आपके मन में क्रोध नाम की शत्रु सामने आएगा तो आपको इस मैत्री नाम का तलवार से तुरंत उस शत्रु को विनाश कर सकता है, उस शत्रु को मार गिरा सकता है। इसलिए आपको पहले से इस साधना को प्रैक्टिस करना होगा खूब। इसके बाद आपको हम आगे इस मैत्री साधना का बाकी लाभ मैं बताता हूँ। मेत्ता निशांस सूत्र में भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि जो कोई व्यक्ति इस मैत्री साधना को भली भांति करता है तो, निरंतर करता है तो, खूब करता है तो, इस मैत्री साधना को सिद्ध कर लिया है तो, चरम सीमा तक पहुंच गया है तो इस साधना का, उससे 11 फल मिलते हैं। कितने फल? 11 फल। ये 11 फल जानिए, बहुत ही अद्भुत है ये। हमें नहीं लगता है कि आप कभी सुने होंगे इन लाभों को। आप सुन करके आश्चर्य हो जाएंगे। मैं इन लाभ को बताने के बाद ही आपको बताऊंगा कि कैसे साधना करनी है। भगवान बुद्ध जी बताते हैं इसका सबसे पहला लाभ मैत्री साधना का, सुखांग सुपति।
सुखं सुपति का अर्थ है, ये पाली वचन है, सुख से नींद आता है। जो कोई ये साधना करता है तो सुख से नींद आता है। तो अगर भी आपको नींद नहीं आता है, तो अगर आपको नींद आने में कठिनाई होती है, तो परेशानियां हैं, तो आप इस साधना को खूब करिए, आपको सुख से नींद आएगा। पहला लाभ। दूसरा लाभ भगवान बुद्धि बताए हैं, सुखं पटिपुज्यति। सुखं पटिपुज्यति का अर्थ होता है सुख से जागता है, जागने में कोई कठिनाई नहीं होता, सो करके उठने के बाद आराम से उठ जाता है। दूसरा लाभ। तीसरा लाभ है, इसका तीसरा लाभ क्या है, न पापिकं सुपिनं पश्यति। जो कोई ये साधना करता है, तो ये मैत्री साधना करता है, तो उसे पापी स्वप्न नहीं आता है, बुरा स्वप्न नहीं आता। अगर आपको भी बुरा स्वप्न आता है, तो डरावना स्वप्न आता है, तो आप ये साधना को करिए, आपका वो सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। चौथा लाभ भगवान बुद्धि बताए हैं, मनुष्यानां प्रियो होती। मनुष्यों का प्रिय बन जाता है जो ये साधना करता है। मनुष्यों का प्रिय मतलब हर एक लोगों का प्रिय बन जाता है। तो अगर आपको हर एक लोगों का प्रिय बनना है, तो ये साधना को प्रैक्टिस करिए, आप हर एक लोग का प्रिय बन जाएंगे। पांचवा लाभ है, अमनुष्यानां प्रियो होती। अमनुष्यों का भी प्रिय हो जाता है। यहाँ अमनुष्य मतलब जो मनुष्य नहीं है, देवता हो सकते हैं या भूत प्रेत हो सकता है। जो मनुष्य नहीं, उन लोगों का भी प्रिय हो जाता है। देखिए, इसका हम एक सुंदर घटना बताते हैं। देवताओं का प्रिय हो जाता है। श्रीलंका में, इसी श्रीलंका में, हम अभी श्रीलंका में रहते हैं, इसी श्रीलंका में पहले एक भंती जी थे। वो भंती जी ये मैत्री साधना को निरंतर करते हैं। चलते समय, बैठे रहते समय, खड़े रहते समय, लेटे रहते समय, हमेशा ये साधना को करते हैं। साधना को सिद्ध कर लिए थे वो भंती जी। वो भंती जी एक बार एक जंगल में जाते हैं 3 महीना का वर्षावास के लिए। वर्षावास मतलब वर्षा के समय ध्यान साधना करने के लिए। जंगल में जाने के बाद भंती 3 महीना साधना करते हैं। ये मैत्री साधना ही करते हैं निरंतर। 3 महीना के बाद भंती जी वापस जाने लगते हैं। तो जाते समय भंती जी को सुनाई देता है कि कोई रो रही है, कोई रो रही है। भंती जी पूछते हैं कौन रो रही है। तो एक वृक्ष देवी कहती है कि भंती जी मैं रो रही हूँ। भंती जी पूछते हैं क्यों रो रही हो। वो बोलती है कि भंती जी, आपके इस जंगल में आने से पहले इस जंगल में जो जानवर हैं, जो पशु पक्षी हैं, जो भूत प्रेत और असुर राक्षस हैं, वे सब पहले लड़ते रहते थे, हमेशा गाली देते रहते थे, हमेशा झगड़ते रहते थे। लेकिन भंती जी, जब से आप इस जंगल में आए और आप ये मैत्री साधना को हमेशा बढ़ाएं, आपकी इस मैत्री साधना के बल से सभी लोगों में एकता आ गई। सभी लोग मिलजुल करके रहते हैं, सभी लोग प्यार से रहते हैं। लेकिन भंती जी, अगर आप वापस जाएंगे तो दोबारा ये सारे लोग लड़ने झगड़ने लगेंगे, इसलिए मैं रो रही हूँ। भंती जी दया करके उसी जंगल में रह जाते हैं ध्यान साधना करते हुए। अगले साल भी वर्षावास में भंती जाने के लिए, वर्षावास के बाद जाने लगते हैं, तो वैसे ही वो देवी रोने लगती है। तो दूसरी बार भी रुक जाते हैं। इस प्रकार भंती जी 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, हमेशा उसी जंगल में रुक गए ये साधना करते हुए। वो भंती जी उसी जंगल में अरहंत भी बन गए, परिनिर्वाण भी हो गए। तो देखिए, वो भंती जी को कितना मानती थी वो देवी, कितना प्रिय ये भंती जी कितना प्रिय हो गए सभी देवताओं का, अमनुष्यों का। ये भंती जी के मैत्री साधना के बल से सभी लोग मिलजुल करके रहने लगे। क्योंकि इस मैत्री साधना में एक वेव्स निकलता है, एक पॉजिटिव पावर निकलता है। उसी पॉजिटिव पावर से, उसी वेव से लोग प्रभावित हो जाते हैं। तो देखिए, अमनुष्य लोगों का भी प्रिय हो जाता है। ये मैत्री साधना का फल है। छठा लाभ है, देवता रक्षन्ति। इस साधना का जो कोई ये साधना भली भांति करता है, तो खूब करता है, तो देवताओं भी उसका रक्षा करते हैं। देखिए, ये लाभ बताते समय मुझे एक घटना याद आ गई। इंडिया का ही घटना है, भगवान बुद्ध के समय
भगवान बुद्ध के समय एक परिवार में एक बेटा और बेटी का जन्म हुआ। कुछ समय के बाद माँ पिताजी का मृत्यु हो गया। तो बड़ा होने के बाद ये जो भाई है अपना बहन का शादी करवा दिया और खुद भी शादी कर लिया। तो जो बहन थी वो दूसरी जगह गई थी। समय के साथ बहन गर्भवती होती है। इसके बाद अपने पति से कहती है कि अरे स्वामी, मुझे अपने भाई से मिलने का मन कर रहा है। कोई बात नहीं, ठीक है, चलो, ले करके आया। इसके बाद अपनी पत्नी को भाई के घर छोड़ करके उसका पति वापस चले जाता है काम से। तो जो भाई अपना बहन को देख बहुत खुश होता है। खुश होकर के अपनी पत्नी को अपने बहन का सारे सेवा का भार सौंप देता है। तो ये भाई का जो पत्नी थी वो गर्भवती बहन को हमेशा सेवा करती थी। इसके बाद एक बार क्या हुआ, इस बहन के गले में और हाथ में सोने का आभूषण था, बहुत महंगा और कीमती। तो इस भाई के पत्नी के मन में लोभ जाग गया कि अरे ये सोना चांदी मुझे मिल गया तो कितना अच्छा है, लेकिन मैं अपना पति को बोलूँगी तो ये लज्जा की बात है, मुझे कोई आइडिया से लेना चाहिए। इसके बाद वो बीमार का नाटक करने लगती है। ये भाई का पति आकर के पूछता है कि अरे सुंदरी, क्या बात है, तुझे क्या बीमार है? पत्नी बोलती नहीं नहीं, मैं नहीं कहूँगी, मैं मर जाऊँगी लेकिन नहीं बोलूँगी। अरे ऐसा क्या बात है, तुम अपने पति को नहीं बताओगी तो किसे बताओगी? पत्नी बोलती नहीं नहीं, मैं नहीं बता सकती, मैं मर जाऊँगी। पति डर जाता कि अरे पता नहीं क्या बात है। पति बोलता तुम जो मांगोगी मैं वो दूंगा, बोलो। वो शर्माते शर्माते ऐसे कहती है कि मुझे आपकी बहन का हृदय मांस खाने का मन आ गया। पति कहता है अरे ये कैसा आशा है, इसे मैं नहीं पूरा कर सकता। पत्नी बोलती मैं कहा था ना, मैंने कहा था ना। ठीक है, मुझे मत दीजिए, मैं मर जाऊंगी, मेरा मरना निश्चित है। तब उसका पति राग के वशीभूत होकर के, स्त्री के वशीभूत होकर के अपनी बहन को मारने के लिए ठान लेता है। देखिए ये राग कितना खतरनाक है। इसके बाद अपनी बहन से कहता है, ये पति भाई कहता है कि अरे बहन, हमारे माँ पिताजी एक व्यक्ति को उधार दिए थे, तो वो उधार हम लोग को वापस लेना है, लेकिन तुम चलोगी तभी वो उधार हम लोग को वापस ले सकता है, इसलिए चलो। ठीक है भैया करके बहन बोली। अभी रथ पर बिठा करके चल गया। अभी भाई और बहन है। जंगल की रास्ता से जाने के बाद जंगल के बीच में एक बड़ा बरगद के पेड़ के नीचे बहन की बालों से पकड़ करके खींचता है। किस लिए? मारने के लिए। अभी बहन को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे। बहन बोल रही भाई से, मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए, मैं आपकी बहन हूँ। पर भाई नहीं मानता, मारने पर ही तुला है। वो गर्भवती थी ना, उसी के बीच उसका बच्चा का भी जन्म हो गया, उसी दुख के बीच में। अभी वो सोच रही है कि अभी हम क्या करें, मुझे कौन बचाएगा? अगर मैं ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाऊंगी तो कोई आकर के हमारा भाई को भी मार देगा, तो मेरा भाई भी मुझसे विदा हो जाएगा। उसे तुरंत याद आया एक बात। भगवान बुद्ध पहले उसको एक बात बताए थे कि जब कभी भी तुम्हें कोई कष्ट हो, तो कोई परेशानी हो, तो तुम भगवान बुद्ध को याद करके मैत्री करो सभी प्राणियों पर मैत्री करो। वो भगवान बुद्ध को याद करके आंख बंद करके वो सभी प्राणियों पर मैत्री करते हुए अपने भाई को भी मैत्री करती है। देखिए, जो मार रहा है उसी पर मैत्री, ऐसे मैत्री करने लगती है। मेरा भाई सुखी हो, मेरा भाई सुखी हो, मेरा भाई सुखी हो। उसके मैत्री के पावर से, मैत्री के बल से उसी जंगल में एक देवता था, उसी देवता को वो महसूस हो गया। वो देवता इस गर्भवती बहन का जो पति था उसका रूप धारण करके आता है। देवता आकर के बोलता है अरे मेरी पत्नी को क्या कर रहा है, ऐसा करके उसको भगा देता है और गर्भवती पत्नी को गांव में जाकर के छोड़ करके देवता गायब होकर चला जाता है। तो देखिए यहाँ जो अर्थ था, छठा लाभ था इस मैत्री साधना का, देवता रखन थी।
वो गर्भवती माँ किससे मदद पाई? देवता से, इस मैत्री साधना के बल पर। बहुत अद्भुत है ये मैत्री साधना। 7वां लाभ है इस मैत्री साधना का, नास अग्नि व विषंग व सत्थंग व खमति। जो ये मैत्री साधना को खूब किया है, तो मैत्री साधना को सिद्ध कर लिया है, तो चरम सीमा पर पहुंच गया है, तो इस साधना के उसे आग से, औजार से तथा विष से कोई खतरा नहीं है। कोई मुसीबत नहीं पहुंचता है आग से, जहर से और औजार से। इसके लिए मैं एक सुंदर घटना बताता हूँ। बहुत सारे लोग इस साधना से लाभ पा चुके हैं, उसका एक और घटना मैं बताता हूँ। भगवान बुद्ध के समय अनाथ पिंडिक नाम का एक सेठ था, आप सुने ही होंगे शायद। उसकी एक बेटी थी, उत्तरा नाम था उसका। उसका विवाह करवा देता है सेठ जी बहुत दूर। तो विवाह होने के बाद ये उत्तरा अपने ससुराल जाती है। जाने के कुछ समय बाद देखती है उधर बंती जी लोग नहीं है, दान देने का कोई मौका नहीं है, ज्ञान सुनने का कोई मौका नहीं है। तो अपने पिताजी को एक चिट्ठी लिखती है, लेटर लिखती है कि अरे पिताजी, आप मुझे कहाँ भेज दिए हैं, यहाँ ना दान देने का मौका, ना ज्ञान सुनने का मौका। तो उसका पिताजी वो लेटर पढ़ने के बाद बहुत दुख आता है। इसके बाद वो बहुत सारा पैसा भेजती है उत्तरा को अपनी बेटी के लिए, और कह देता है कि आधे पैसे से तुम दान दो और ज्ञान सुनो, पुण्य करो, और आधे पैसे से कोई सुंदर लड़की को मंगा करके अपना पति की सेवा में रख दो, तब तुम्हें दान पुण्य कर सकता है। जो उसकी बेटी थी उत्तरा, ये संदेश पाकर बहुत खुश होती है। और उस समय एक सीरिमा नाम की एक सुंदर लड़की रहती है, उसे पैसे से मंगवा करके अपने पति की सेवा में रख देती है। और ये उत्तरा शुरू कर देती है दान, बहनती लोगों को निमंत्रण करके रोज़ दान देना शुरू कर देती है। उसी के बीच एक दिन ये उत्तरा का जो पति था, वो पति ऊपर महल के ऊपर से देखता है, तो ये उत्तरा सब्जी काटते रहती है। वो देख करके हंसने लगता है वो सेठ जी कि अरे ये मूर्ख लड़की क्या दान देते रहती है, अरे ये जवान का समय, सुख भोगने का समय, फालतू में दान देते रहती है। ऐसे देख करके हंसने लगा। ये दृश्य देख ली सीरिमा, जो पैसे से आई थी लड़की, वो देख करके सोचती यार, लगता है इस सेठ जी का मन में अभी तक उत्तरा के प्रति प्यार है। हम इतना सुंदर हैं, हम इतना सेवा करते हैं, फिर भी मुझ पर कोई प्यार नहीं लग रहा। उसके मन में गुस्सा जागा, क्रोध जागा। वो सोची ठीक है, मैं समझा देती हूँ उत्तरा को। वो महल से नीचे आई। उसी समय एक कढ़ाई में तेल बॉयल हो रहा था कुछ फ्राई करने के लिए। ये क्या कि एक बड़ा डब्बू से वो गरम खौलता हुआ तेल ले ली, डब्बू में ले करके अभी कहाँ जा रही है? उत्तरा जो है उसका सिर पर डालने के लिए खौलता हुआ तेल। ये दृश्य देख लेती है कौन? उत्तरा। देख करके सोचती है, अभी देख रही है क्या कि मेरे सामने आ रही है तेल लेकर के मेरे सिर पर डालने के लिए। वो पहले से ही इस साधना को सिद्ध कर ली है, चरम सीमा तक पहुंची हुई थी। वो तुरंत ऐसे करने लगती है मैत्री, सभी प्राणियों को मैत्री करते हुए। जो सामने दुश्मन आ रहा है सीरिमा, उसको मैत्री करती है। ये सीरिमा सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो, इसके कारण मुझे अभी दान देने का मौका मिल रहा है, इसी कारण मुझे पुण्य करने का मौका मिल रहा है। अगर मेरे मन में एक बूंद भी इसके प्रति गुस्सा है तो उस तेल से मेरा शरीर जल जाए, लेकिन अगर मेरे मन में इस सीरिमा के प्रति मैत्री है तो उस तेल से मुझे कुछ ना हो। वो पास में आती है, खौलता हुआ तेल उत्तरा के सिर पर डालती है। आश्चर्य, अद्भुत। खौलता हुआ तेल ठंडा पानी के जैसा शरीर पर गिर करके पिघल नीचे चला जाता। सीरिमा सोचती अरे तेल ठंडा हो गया। वो वापस तेल लाने के लिए जाती है। उसी के बीच उत्तरा का जो नौकरानी थे वो सभी लोग पकड़ के उसे मारने लगते हैं, तो वापस उत्तरा ही बचाती है। तो देखिए इस साधना का बल, खौलता हुआ तेल शरीर पर गिरा, ठंडा पानी। इस साधना का कैसा पावर है, कैसा पावर है।
वो सब आपको मिलेगा इसको खूब प्रैक्टिस करेंगे तो, इस साधना को सिद्ध कर लेंगे तो ये था 7वां लाभ। इसके बाद 8वां लाभ है। देखिए तो ये साधना का कितना लाभ है, इस मैत्री साधना का, अद्भुत है ये साधना। 8वां लाभ है मुखवन्नो विप्पसीदति। जो कोई साधना को खूब करता है उसका चेहरा सुंदर हो जाता है। सुंदर मतलब क्या, काला है तो गोरा हो जाएगा? नहीं, उसका चेहरा आकर्षित हो जाता है, कोई भी देखने के बाद प्रसन्न होता है। तो अगर आपको भी अपना चेहरा आकर्षित बनाना है तो ये साधना करिए। 9वां लाभ है इस साधना का, तुवटंग चित्तंग समाधियति। मन तुरंत एकाग्र हो जाता है। अगर आपका भी मन भटक रहा है तो, पीड़ित है तो आप ये साधना करिए, तुरंत आपका मन एकाग्र हो जाएगा। आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरुजी हम लोग का मन भटक रहा है, हम लोग क्या करें? आप लोग ये साधना करिए, आप लोग का मन शांत हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा, सुखी हो जाएगा। तो ये था 9वां लाभ। 10वां लाभ है असमूल हो कालं करोति। मरते समय उसका मन भटकता नहीं है। किसका मन? जो इस साधना को भली भांति करता है। बहुत सारे लोग मरते समय डरते डरते मर जाते हैं, लेकिन जो ये साधना करता है उसका मन मरते समय घबराता नहीं है, होश से ही शांति से मर जाता है। 11वां लाभ है इस साधना का, उत्तरिंग अपटि विज्जहन्तो ब्रह्मलोक उपगोहोति। अगर इस साधना के बल पर निर्वाण नहीं पाया तो मरने के बाद उसका जन्म ब्रह्मलोक में होता है। ब्रह्मलोक में, जो इस साधना को सिद्ध कर लिया है। आजकल बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ब्रह्म एक है, लेकिन ये सत्य नहीं है। ब्रह्म बहुत सारा है। भगवान बुद्ध जी बताए हैं 15 ब्रह्मलोक के बारे में। ब्रह्म पारिषज, ब्रह्म पुरोहित, आभस्सर, शुभ किन्नक, परिताप, अपमानाभ, सुदस्य सुदस्य, ऐसे 15 ब्रह्मलोक के बारे में बताए हैं। यही सत्य है। जो इस साधना को सिद्ध कर लिया है तो, चरम सीमा तक पहुंच गया है तो वो मरने के बाद ब्रह्मलोक जाता है। कैसा अद्भुत लाभ है ये इस साधना का, बहुत सुंदर लाभ है। आप इसे प्रैक्टिस करिए, आपको धीरे धीरे लाभ मिलने लगेगा। तो इस मेत्ता निशन सूत्र में 11 लाभ था, लेकिन और भी लाभ है इस साधना का। वो मैं बता करके ही आपको बताऊंगा कि कैसे साधना करना है, क्योंकि वो बताना जरूरी है आप लोगों को। भगवान बुद्ध जी माँ पुण्य भाई सूत्र में बताते हैं कि जो कोई ये मैत्री साधना को करता है तो निरंतर उसे बहुत पुण्य का लाभ होता है। इसका मतलब जो इस साधना को करता है उसे बहुत पुण्य मिलता है। भगवान बुद्ध जी बताते हैं कि जो कोई हजारों हजार दान देता है, हजारों हजार दान दिया है, लेकिन ये साधना करता है तो ये साधना का पुण्य ज़्यादा है। आप लोगों को घर बैठे बैठे बहुत पुण्य कमा सकता है ये साधना करके। कितना सुंदर लाभ है। और एक सुंदर घटना हम बताते हैं इस मैत्री साधना का पावर, कितना पावरफुल है ये साधना। आप लोग देवदत्त के बारे में सुने ही होंगे। भगवान बुद्ध के समय वो देवदत्त भगवान बुद्ध से वैर बांध लेता है। वैर बांध करके एक बार क्या करता है, भगवान बुद्ध को मारने के लिए एक नालागिरी नाम के हाथी को खूब दारू पिलाता है। दारू पिला करके हाथी को पागल बना देता है। पागल बनाने के बाद क्या करता है, वो उस हाथी को जिस रास्ते से भगवान बुद्ध आ रहे थे उसी रास्ते में हाथी को छोड़ देता है। अभी हाथी धरती को हिलाते हुए, सारे झोपड़ियों को तोड़ते हुए, मसलते हुए आ रहा है। किस लिए? भगवान बुद्ध को मारने के लिए। भगवान बुद्ध तो अपने मन से क्रोध को संपूर्ण रूप से भस्म कर दिए हैं। भगवान बुद्ध जी के मन में क्रोध तो है ही नहीं। इस साधना को सिद्ध कर लिए हैं, चरम सीमा तक पहुंच गए हैं। भगवान बुद्ध जी उस हाथी को मैत्री करते हैं, हाथी पर मैत्री चित्त फैलाते हैं। देखिए अभी ये पॉजिटिव पावर, ये वेव्स जाता है कहाँ? हाथी के पास। धीरे धीरे हाथी पास आया। आते आते इस मैत्री के बल से हाथी दमन हो गया। पास में आकर के हाथी घुटने टेक करके भगवान बुद्ध जी के चरण को चूमने लगा। देखिए
इस मैत्री से, मैत्री बल से हाथी भी दमन। और एक घटना हम बताते हैं। पहले भगवान बुद्ध जी के समय में ही एक बार भगवान बुद्ध जी एक आलवक नाम के यक्ष को, एक राक्षस को दमन करने के लिए जाते हैं। तो भगवान बुद्ध जी उसी आलवक के दिव्य महल में जा कर के जो मेन कुर्सी था, सिंहासन पर बैठ जाते हैं। उस समय आलवक जो यक्ष था वो कहीं दूसरा जगह रहता। तो एक दूसरा राक्षस जाके बता दिया कि अरे तुम्हारे महल में भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं। वो राक्षस सुनते के साथ गुस्सा हो गया। वो आलवक राक्षस गुस्सा हो करके दूर से ही अपने पावर से, अपने शक्ति से क्या करता, आग की बारिश करने लगता। कहाँ? भगवान बुद्ध जी के ऊपर जलाने के लिए। परंतु कुछ नहीं होता। पत्थरों का बारिश करने लगा, तलवार का बारिश करने लगा, लावा का बारिश करने लगा, परंतु कुछ नहीं। भयानक भयानक आंधी तूफान भेजा अपना शक्ति से, भगवान बुद्ध देव कुछ नहीं होता। इस प्रकार आग, तलवार, पत्थर का बारिश करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। तब ये राक्षस देखता भगवान बुद्ध का मन, क्यों कुछ नहीं हो रहा। देखने के बाद देखता कि भगवान बुद्ध जी का मन में मैत्री है, सभी प्राणियों के प्रति मैत्री है। वो समझ गया इस मैत्री के कारण ही इस श्रमण को कुछ नहीं हो रहा। ऐसा है तो मैं इसको क्रोध उत्पन्न कराऊंगा। क्रोध जागने के बाद मैं अपने शक्ति से इसको मार सकूंगा। भगवान बुद्ध के पास जाके बोलता है, ए श्रमण बाहर जाओ। क्यों? गुस्सा उत्पन्न करवाने के लिए। भगवान बुद्ध बाहर जाते हैं, फिर बोलता है अंदर आओ। अंदर आते हैं। वो राक्षस सोचा था कि भगवान बुद्ध को गुस्सा उत्पन्न होगा, लेकिन भगवान बुद्ध को गुस्सा तो आता ही नहीं है, गुस्सा है ही नहीं। इसके बाद भगवान बुद्ध उसको ज्ञान बताते हैं। वो सुधर जाता है, भगवान बुद्ध के शरण में जाता है। देखिए इस मैत्री का पावर, क्या राक्षसों का शक्ति से भी ये मैत्री है तो कुछ नहीं होगा। आप भी अगर इस मैत्री साधना के चरम सीमा तक पहुंच जाएंगे, तो मैत्री साधना को सिद्ध कर लेंगे, तो कोई से कोई भी कितना भी पावरफुल ताकत, बुरी ताकत या कैसा भी ताकत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। इतना पावरफुल है साधना। तो अब अभी आपको हम बताएंगे कि कैसे इस साधना को करना है। भगवान बुद्ध जी अनिरुद्ध सूत्र में बताते हैं कि इस मैत्री साधना को दो प्रकार से करना है, दो प्रकार से किया जा सकता है। एक है तरीका महग्गत चेतो विमुक्ति और एक है अपमान चेतो विमुक्ति। महग्गत चेतो विमुक्ति का अर्थ है कि साधना को धीरे धीरे स्प्रेड करना। पहले इतना एरिया में, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, ऐसे करके इस साधना को स्प्रेड करना है, फैलाना है। इस तरीका को बोलते हैं महग्गत चेतो विमुक्ति। और एक है तरीका अपमान चेतो विमुक्ति। अपमान चेतो विमुक्ति का अर्थ है दिशा के अनुसार मैत्री फैलाना है। पहले पूर्व दिशा में, इसके बाद फिर पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा है साउथ ईस्ट, उस दिशा में, इसके बाद फिर दक्षिण दिशा में, इसके बाद फिर दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा है। वैसे इस प्रकार दिशा के अनुसार मैत्री चित्त को फैलाना, इसे कहते हैं अपमान चेतो विमुक्ति। तो अभी साधना को करने के लिए बैठ जाना है सबसे पहले। अगर आपका मन भटका हुआ है तो आप ऐसे कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा भटका हुआ है तो बैठने से पहले आप घर में कोई एक जगह चुन लीजिए जहाँ पर 10 मीटर दूरी टहल सके सीधा। वैसे जगह पर जा कर के पहले खड़ा हो जाइए। खड़ा हो जाने के बाद दूसरा कुछ भी मत सोचिए, सिर्फ एक चीज़ सोचना है आपको। चलते हुए क्या, कैसे सोचना है? धीरे धीरे आपको चलना है। आप एक कदम उठाते समय सोचना चाहिए सभी प्राणी सुखी हो। दूसरा कदम उठाते समय सोचना चाहिए सभी प्राणी सुखी हो। तीसरा कदम उठाते समय सभी प्राणी सुखी हो। ऐसे 5 कदम उठाएं तो 5 बार सोचना है सभी प्राणी सुखी हो। 10 कदम उठाएं तो 10 बार सोचना है सभी प्राणी सुखी हो। फिर लौटना चाहिए। फिर टहलते हुए आपको ऐसे ही सोचते सोचते चलना है, धीरे धीरे चलना है, नीचे देखते हुए चलना है और सोचते हुए चलना है क्या, सभी प्राणी सुखी हो, सभी प्राणी सुखी हो, सभी प्राणी सुखी हो। ऐसे आप 5-10 मिनट करिए। इसके बाद आपका मन शांत हो जाएगा। इसके बाद आप बैठ जाइए।
बैठ जाने के बाद अभी ये साधना शुरू करना है। कैसे करना है अभी वही मैं बताने वाला हूँ। बैठ जाने के बाद शरीर ज़्यादा टाइट भी नहीं और ज़्यादा लूज भी नहीं, बिल्कुल शरीर को रिलैक्स कर लेना है। रिलैक्स करने के बाद जो अपना हाथ है, बाएं हाथ पर दाएं हाथ अपने गोद में रख लेना है। रख करके आंखें बंद कर लेना है। इसके बाद साधना शुरू करना है। मैं आंखें खोल करके बताता हूँ, आप लोग आंखें बंद करके करिएगा। सबसे पहले मन को धीरे धीरे रिलैक्स करके, शांत करके ऐसे सोचना है, क्या मेरा वैर मिट जाए, मेरा क्रोध गुस्सा मिट जाए, मेरी ईर्ष्या मिट जाए, मेरा दुख पीड़ा मिट जाए, मैं सदा सुखी हूँ, सदा सुखी हूँ, सदा सुखी हूँ, मैं सभी दुखों से मुक्त हो जाऊँ। ऐसे मैत्री करना है स्वयं को। इसके बाद फिर करना है, मेरे आसपास में जितने भी प्राणी हैं उन सभी प्राणियों का, अभी क्या सोचना है, जो आपके आसपास में है, आपके आसपास में चाहे मनुष्य हो सकता है, पशु पक्षी जानवर कुछ भी हो सकता है, सभी प्राणियों पर ये मैत्री करना है। कैसे, मेरे आसपास में जितने भी प्राणी हैं उन सभी प्राणियों का क्रोध गुस्सा मिट जाए, ईर्ष्या मिट जाए, दुख पीड़ा मिट जाए, सदा सुखी हो, सदा सुखी हो, सदा सुखी हो, सभी दुखों से मुक्त हो जाए। इसके बाद सोचना है घर के बारे में। अब ये स्प्रेड कर रहे हैं इस मैत्री को। कैसे, आप जिस घर में हैं तो घर के बारे में, इस घर में जितने भी प्राणी हैं उन सभी प्राणियों का क्रोध गुस्सा मिट जाए, ईर्ष्या मिट जाए, दुख पीड़ा मिट जाए, सदा सुखी हो, सदा सुखी हो, सदा सुखी हो, सभी दुखों से मुक्त हो जाए। ऐसे अपने घर के बारे में सोचना है। इसके बाद आप जिस गांव में हैं उस गांव को उसी प्रकार से मैत्री करना है, गांव के सभी प्राणियों को। इसके बाद शहर में, जिस शहर में उसके बारे में। इसके बाद जिस ज़िले में रहते हैं उसके बारे में। इसके बाद पूरे राज्य में जितने भी प्राणी हैं उन सभी प्राणियों का क्रोध गुस्सा मिट जाए, ईर्ष्या मिट जाए, दुख पीड़ा मिट जाए, सदा सुखी हो, सदा सुखी हो, सदा सुखी हो। इस प्रकार से मैत्री करना। इसके बाद राज्य के बारे में। इसके बाद पूरे भारत देश में जितने भी प्राणी हैं सभी प्राणियों को मैत्री करना। चाहे मानव हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे कोई हो, सभी प्राणियों को। भारत देश में करने के बाद सभी देशों में, इंडिया हो या श्रीलंका हो या अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया हो, कोई भी देश, सभी देशों में जितने भी प्राणी हैं उन सभी प्राणियों को ऐसे ही मैत्री करना है। इसके बाद पूरे धरती पर जितने भी प्राणी हैं उन सभी प्राणियों का क्रोध गुस्सा मिट जाए, ऐसे करके मैत्री करना। इसके बाद पूरे संसार में, इसके बाद पूरे ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं उन सभी प्राणियों का वैर मिट जाए, क्रोध गुस्सा मिट जाए, ईर्ष्या मिट जाए, दुख पीड़ा मिट जाए, सदा सुखी हो, सदा सुखी हो, सदा सुखी हो। पूरे ब्रह्मांड तक ऐसे ही मैत्री करना है। अपने मन से, हृदय से करना चाहिए। सच्चा मैत्री फैलाना चाहिए। ये हुआ महग्गत चेतो विमुक्ति। इसके बाद है अपमान चेतो विमुक्ति आता है। कैसे, दिशा में मैत्री फैलाना है। कैसे, ऐसे सोचना चाहिए,
पूर्व दिशा में जितने भी प्राणी हैं उन सभी प्राणियों का, यहाँ पूर्व दिशा मतलब ये इसका डिस्टेंस लिमिट नहीं है, अनंत दूर तक, जितना दूर तक ब्रह्मांड है उतना अनंत दूर तक पूर्व दिशा में जितना प्राणी है उन सभी प्राणियों का क्रोध गुस्सा मिट जाए, ईर्ष्या मिट जाए, दुख पीड़ा मिट जाए, सदा सुखी हो, सदा सुखी हो, सदा सुखी हो, सभी दुखों से मुक्त हो जाए। ऐसे पूर्व दिशा में मैत्री करना है। पूर्व दिशा में मैत्री फैलाने के बाद जो पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा है, साउथ ईस्ट, उस दिशा में भी मैत्री फैलाता है। इसके बाद फिर दक्षिण दिशा में मैत्री फैलाता है। इसके बाद दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में भी मैत्री फैलाता है। इसके बाद पश्चिम दिशा, इसके बाद पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा है, उस दिशा में मैत्री फैलाना चाहिए। इसके बाद उत्तर दिशा में, इसके बाद ऊपर की दिशा में, इसके बाद नीचे की दिशा में, 10 दिशाओं में मैत्री फैलाना चाहिए। इसी प्रकार सभी प्राणी सुखी हो, सभी प्राणी सुखी हो, सभी प्राणी सुखी हो। इस प्रकार से आप मैत्री फैलाएंगे तो क्या होगा, आपका धीरे 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 जो गुस्सा है वो नष्ट हो जाएगा। आप लोगों को ये 2 तरीका है, महग्गत चेतो विमुक्ति और अपमान चेतो विमुक्ति। आपको चाहे तो दोनों अलग अलग भी कर सकता है, दिशा के जरिए जो करते हैं अलग अलग भी कर सकता है, दोनों को एक साथ भी कर सकता है। आपको जैसे पसंद वैसे कर सकते हैं। तो जब ये भाव, ये मैत्री चिंतन आपके हृदय में धीरे धीरे जागेगा तो जो क्रोध नाम का विष है आपके मन में, वो धीरे धीरे क्या होगा, डिलीट होते जाएगा, धीरे धीरे ख़त्म होते जाएगा। देखिए भगवान बुद्ध जी के समय इसी साधना से बहुत सारे लोगों का क्रोध खत्म हो गया, बहुत सारे लोगों का गुस्सा खत्म हो गया। वर्तमान में लोग करते ही नहीं हैं, जानते ही नहीं हैं, तो कैसे ये गुस्सा कंट्रोल होगा। इस साधना को इस प्रकार से करना है। और आप लोग को चाहे तो सिर्फ बैठ के भी कर सकते हैं, अगर आप लोगों को चाहिए तो चलते समय भी ये साधना कर सकते हैं, खड़े रहते समय भी कर सकते हैं, लेटे रहते समय भी कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो उसमें फ्री हैं तो उस समय भी ऐसे मनन कर सकते हैं। चारों समय, चारों अवस्थाओं में ये साधना कर सकते हैं। आपका कल्याण होगा, आपका धीरे धीरे क्रोध दूर हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई कहता है कि हम तो ये मैत्री साधना करते हैं लेकिन मुझे फिर भी क्रोध आता है, तब ऐसा पहले भगवान बुद्ध जी के समय भी हो चुका है। भगवान बुद्ध जी के समय एक भिक्षु कहता कि मैं तो साधना करता हूँ, मैत्री साधना खूब करता हूँ, लेकिन मुझे क्रोध आता है। तब दूसरा महंत जी कहते हैं ऐसा मत बोलो, भगवान बुद्ध बताए हैं इस मैत्री साधना से गुस्सा खत्म ही होता है। तुम्हारा गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि तुम्हारा ये साधना सही तरीक़ा से बढ़ा नहीं है, सही तरीक़ा से ये साधना सिद्ध नहीं हुआ। जिस किसी का ये साधना, ये मैत्री साधना सही से सिद्ध हो गया तो उसे क्रोध नहीं आता। इसलिए आप इस साधना को प्रैक्टिस करिए। हम 100% कहते हैं विश्वास के साथ कि आपका धीरे धीरे ये गुस्सा, ये नफ़रत धीरे धीरे मिट जाएगा। और जो बाकी लाभ बताए हैं 11 लाभ, वो लाभ भी आपको मिलने लगेगा ये मैत्री साधना सिद्ध होने के बाद। तो देखिए कितना सुंदर साधना है ये साधना केवल भगवान बुद्ध ही बता दिए हैं, दुनिया में और कोई नहीं। भगवान बुद्ध ही सबसे पहले अपने मन के क्रोध को भस्म कर दिए और इस क्रोध को भस्म करने का मार्ग भी बताएं, सुंदर औषध दे दिए सभी प्राणियों को इस क्रोध नाम के रोग को दूर करने के लिए। मैत्री साधना आप प्रैक्टिस करिए, आपका कल्याण होगा, आप ज़रूर सुखी हो जाएंगे। तो हम जो ये साधना बताए हैं, आपको शायद ये साधना याद नहीं हुआ है तो ये साधना का PDF फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे
आपको वो PDF फाइल डाउनलोड करके आपको ये साधना आसानी से पढ़ करके याद करके आसानी से कर सकता है। इसके बाद इस साधना का हम एक ऑडियो फाइल भी इस डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, डाल दिए हैं, तो वो भी आपको डाउनलोड कर सकता है। और आपको मुश्किल है तो उसी ऑडियो को आप ईयरफोन लगा करके ये साधना सुंदर से बोलते हैं, आप उसी ऑडियो फाइल को सुनते हुए, उसी साधना को सुनते हुए आप आसानी से साधना कर सकते हैं। जब आपको याद हो जाएगा तो ये साधना आप बिना कान में ईयरफोन लगाए आप ये साधना करिए, आपका कल्याण ज़रूर होगा। आपको कोई भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं इस साधना के बारे में। तो हम सोचते हैं कि आज आप लोगों को इस गुस्सा को मिटाने के लिए एक बेस्ट सॉल्यूशन मिल गया है। इसलिए सिर्फ प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना आपके हाथों में है, प्रैक्टिस आप ही को करना पड़ेगा। ये गुस्सा बाहर नहीं है, ये गुस्सा मन में है, तो इसका दवाई को भी मन में ही उत्पन्न करना होगा, इस मैत्री को भी मन में ही जगाना होगा, तभी आप लोगों को इस गुस्सा को दूर कर सकता है। इसलिए आप सबका कल्याण हो, आप सबका मंगल हो, आप सभी लोग सदा सुखी से रहें, यही मेरी कामना है। नमो बुद्धाय।